राम राम दोस्तों। अभी हम हैं माणा गांव के पास। ये सामने माणा गांव का प्रवेश द्वार है, यहीं से गांव स्टार्ट होता है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली राज्य में आता है। ये भारत का अंतिम गांव माना जाता है। ये गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तर की तरफ तिब्बत बॉर्डर के साथ लगता हुआ अंतिम गांव है। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर 26 किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं से आगे माणा दर्रा आती है। बद्रीनाथ धाम से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। बद्रीनाथ धाम को आने वाले लोग इस गांव में घूमने ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। जब आप यहाँ आएंगे तो इस तरह की तंग सी गली से होके आपको गांव के बीचों बीच आगे जाना होगा। आगे लास्ट में आपको एक 2-3 चाय की दुकानें मिलेंगी, जिनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकानें हैं। ये गांव छोटा सा है, बहुत बड़ा गांव है और गांव के बीचों बीच छोटी छोटी गलियां भी आपको मिल जाएंगी। और जो मेन गली है जहाँ से पर्यटक जाते हैं वो भी बिल्कुल संकरी सी गली है। इस गांव का इतिहास महाभारत के साथ जुड़ा हुआ है। व्यास जी की गुफा भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। माना जाता है कि इसी गुफा में महाभारत व्यास जी ने लिखी थी। और यहाँ पे आपको भीम पुल भी मिल जाएगा, जो पांडवों के द्वारा बनवाया गया है। और यहाँ पे एक गणेश गुफा भी है पास में ही। माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए यहीं से रास्ता चुना था। स्वर्ग जाते समय जब पांडव माणा गांव पहुंचे तो यहाँ बहने वाली सरस्वती नदी से पांडवों ने रास्ता मांगा। रास्ता न मिलने पर भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर नदी के ऊपर रखी और पुल का निर्माण कर दिया। इस पुल के रास्ते वे नदी को पार करते हुए आगे बढ़े। आज भी उस स्थान पर सरस्वती नदी बहती है, जो आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। इसी गांव में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। नदी पर आज भी शिलाओं का वो पुल बना हुआ है। इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ये गांव 6 महीने तक ही खुला रहता है, अप्रैल से नवंबर तक। जैसे ही यहाँ काफ़ी बर्फबारी हो जाती है और बद्रीनाथ जी के कपाट जब बंद हो जाते हैं तो ये गांव भी, यहाँ का लोगों का आना बंद हो जाता है। हमने यहाँ लोकल लोगों से बात करी गांव की। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ वे 6 महीने के लिए ही आते हैं। जब आप यहाँ गांव में आएंगे तो आपको रास्ते में दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें भी मिल जाएंगी। ये लोग यहाँ से बर्फबारी के बाद गोपेश्वर में चले जाते हैं। इस गांव में स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा न होने के कारण यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है 6 महीने के लिए। लोगों ने बताया कि अगर सरकार हमें सुविधाएं मुहैया करवाए तो हम यहाँ साल भर भी रह सकते हैं। यहाँ पलायन का सिलसिला जो है ये पिछली 3 पीढ़ियों से चल रहा है यहाँ। और कहते हैं कि यहाँ पहले तिब्बत के साथ व्यापार भी होता था। बाद में जब तिब्बत चाइना के अधीन हुआ तो व्यापार बंद हो गया। भारत के राज्य में बहुत से ऐसे गांव हैं जो अंतिम गांव माने जाते हैं। जैसे उत्तराखंड का ही एक और गांव है नीति, वो भी अंतिम गांव माना जाता है। इस तरह हिमाचल में, लद्दाख में, सिक्किम में बहुत सारे गांव हैं जो बॉर्डर के साथ लगते हैं और अंतिम गांव माने जाते हैं। लेकिन माणा गांव का विशेष महत्व इसलिए है कि ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत का इतिहास इसके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसी कारण से यहाँ लोग भी काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। और ये बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल पास में पड़ता है। जो श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम आते हैं वो इस गांव में भी घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। सामने
दिखने वाला मंदिर सरस्वती मंदिर है। ये सरस्वती नदी के किनारे है और पहाड़ों के साथ सटा हुआ बनाया गया है। दोस्तों, ये जो सामने नदी दिख रही है, यही सरस्वती नदी कहलाती है। इसी को सरस्वती नदी कहते हैं। वैसे तो सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको माणा गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। आगे चल के फिर सरस्वती नदी अलकनंदा में समा जाती है। जब आप सरस्वती नदी को भीम पुल से क्रॉस करेंगे तो ये सामने दुकानें हैं दो, ये आपको दिखेंगी, जिनमें बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। इस तरह की आपको यहाँ 3 दुकानें मिलेंगी। अब आप डिसाइड करें कौन सी अंतिम है। कमेंट करके हमें बताएं ये गांव आपको कैसा लगा, ये प्लेस, ये जगह आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आने वाली आप तक पहुंचती रहे।